हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 14 स्वच्छ भारत अभियान का अध्ययन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती थी। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान शुरू किया था और 2 अक्टूबर 2019 को जब बापू की 150वीं जयंती थी, उस समय इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को शुरू किया और आज भी यह अभियान अभी भी चल रहा है। इसके तहत पूरा भारत एक स्वच्छता के आंदोलन में जुड़ा हुआ है। ये जो अभियान है हमारा, ये राष्ट्रीय स्वच्छता का आंदोलन है कि हमें अपने पूरे देश को, हमें अपने पूरे भारत को साफ सुथरा बनाना है और एक तरह से समझ लीजिए कि गांधी जी को उपहार स्वरूप देना है ना। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, स्वच्छता और सफाई के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, है ना। स्वच्छता माने वही सफाई है, निर्मलता, स्वच्छता, सफाई, ये सब एक ही शब्द है। स्वच्छता और सफाई के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी पता क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता और सफाई आजादी से भी ज्यादा जरूरी है, यानी कि स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। स्वतंत्रता बाद में, पहले स्वच्छता और सफाई होनी जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता और सफाई स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, अनिवार्य भाग है ना। कि भाई जो निर्मलता है और स्वच्छता है, दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए अनिवार्य है। अगर हम सफाई रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। जो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, किलर है, उसके पूरे घर में, उसके दिमाग में वो खुद इतना अशांत हो जाता है, वो खुद इतना परेशान रहता है कि मैं ही क्यों परेशान रहता हूँ, और इतना नहीं पता कि मैं साफ सफाई नहीं रखता। जो व्यक्ति साफ सफाई नहीं रखेगा वो हमेशा अस्वस्थ रहेगा। कारण उसके नाखूनों में, उसके शरीर पे, उसके हाथों में जो मैल रहेगा, वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, जो भी, उन सब के द्वारा वो गंदगी शरीर में जाएगी और जब वो अस्वस्थ रहेगा तो उसका पूरा जीवन अशांत हो जाता है ना। इसलिए स्वच्छता का जो है संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है और शांतिपूर्ण जीवन से भी है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान से आप क्या समझते हैं? स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता आंदोलन है, ठीक है ना। एक तरह का आंदोलन है जिसके तहत हमें पूरे भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। पूरे भारत को ही हमें साफ बनाना है, साफ सुथरा, बिल्कुल। जैसे हम लोग बार बार फॉरेन की बात करते हैं, विदेशों में ऐसा, विदेशों में ऐसा। अरे विदेशों में भी तो लोग ही काम करते हैं। विदेशी लोग अपने कंट्री को पूरे साफ रखते हैं और हम चाहे जहाँ अपने कचरे का ढेर लगा देते हैं। तो हमें भी जहाँ डस्टबिन बना हो वहीं पे अपने जो काम में लिया है उसका कचरा हमें फेंकना होता है। इससे ऐसा अगर हम करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारा भारत पूरा स्वच्छ बन जाएगा। नंबर 3, 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए क्या क्या संदेश दिया? क्या संदेश दिया? उन्होंने संदेश दिया था कि भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने? कि भारत को, यानी कि देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में हम स्वच्छ भारत का उपहार देंगे। पूरा भारत जब साफ हो जाएगा, पूरा भारत जब स्वच्छ हो जाएगा, तो महात्मा गांधी जी को हम श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देंगे। जिससे महात्मा गांधी जी दुनिया में जहां भी होंगे, है ना, सबकी आत्मा होती है ना, मृत्यु के बाद भी हम उन्हें समर्पित करते हैं, है ना। उसी तरह से महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, उनको हम स्वच्छ भारत उपहार के रूप में देंगे। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, स्वच्छता और सफाई के प्रति देश में वातावरण, कैसा वातावरण बना है?
तो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चल रहा था, उससे इस समय में देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, एक नया उल्लास का वातावरण बना है। सचमुच लोगों में बहुत एक क्रांति सी आ गई जब नरेंद्र मोदी जी ने खुद झाड़ू वगैरह लेकर के सफाई करने लगे। तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया था, हीरो है ना, बहुत सारे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो सब भी उनके साथ आ गए थे। शुरू में नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब साथ में आ गए थे। तो वही है कि स्वच्छ भारत अभियान के चलते हुए इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना आ गई है लोगों में। हर कोई अपने घर में डस्टबिन रखता है, कहीं कचरा इधर उधर नहीं डालते। कचरे की गाड़ी आने पर ही हम उसमें उसको खाली कर देते हैं, फिर अपने डस्टबिन की सफाई करके फिर से वापस उसको साफ सुथरा करके रख देते हैं। तो कहेंगे कैसे हम कि स्वच्छ भारत अभियान के चलते हुए इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है ना। प्रश्न 5, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप सब ध्यान भी रखते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी हमें इस समय, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तब तो बहुत ज्यादा हमें सफाई की जरूरत होती है ना। जैसे ही हम कहीं बाहर से भी आते हैं, या हमने आधा घंटा पढ़ने के बाद भी अगर हम अपने पानी पीने के लिए, अगर हम अपने जिस पॉट में पानी रखा है उसमें भी पानी वगैरह ले रहे हैं हम, तो भी फ्रिज में हाथ डाल रहे हैं, तो भी हमें बार बार हैंड वॉश करने चाहिए। तो हम इसको आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे? शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हमें प्रतिदिन खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोना चाहिए। बार बार फिंगर्स के बीच में, फिंगर्स के आगे पीछे है ना, नेल्स, ये सब हमको बहुत अच्छे से बार बार उसको वैसे धोना चाहिए ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे नेल्स के जो, हमारी फिंगर के जो पोर होते हैं ना, वहां पर कीटाणु अटक जाते हैं। जैसे हमारी अंगुलियां मुड़ती हैं तो जहाँ दरार होती है वहां पे, तो हमें अच्छे से सॉप वगैरह लेके, साबुन लेकर के, या जो भी हमारा जो होता है लिक्विड, उससे लेकर के, है ना, हैंड वॉश जो होता है, उसको लेकर के बहुत अच्छे से हमें साबुन से 20 सेकंड तक हाथों को धोना चाहिए। क्या है? शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हमें प्रतिदिन खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद, खेल के आने के बाद भी धोना चाहिए बेटा। खेल के आने के बाद भी अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए ताकि से शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सके। और नियमित रूप से हमारे बढ़ते हुए जो नाखून होते हैं और बाल हो, नियमित रूप से जो हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं ना, बाल और नाखून बार बार बढ़ते रहते हैं, उनको हमें बिल्कुल बार बार कटिंग करनी होती है, कट करना होता है ना, ट्रिम करना होता है। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं तो हमें तुरंत उन बढ़े हुए नाखूनों को कट करना होता है। हमारे हेयर्स भी अगर बढ़ गए हैं तो हमें उनको भी, है ना, कटिंग करवानी होती है। और इसके साथ में हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना। अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमारी बॉडी अपना, अगर आपने नहा लिए और नहाने के बाद अगर अपने बाथ लेने के बाद में अगर आपने गंदे कपड़े पहन लिए, गंदे कपड़े पहनने से आपकी बॉडी वापस गंदी हो जाएगी, जर्म्स लग जाएंगे। इसलिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। और अगर थोड़ा सा हमें लगता है कि अभी जर्म्स ज्यादा हैं या इस तरह से है, तो हम उनको डेटॉल में भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमें अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी साफ रखना होता है। हमारे घर को ही नहीं, आसपास के घर के आसपास के वातावरण को भी साफ रखना होता है। और कचरे का सही तरीके से निपटान करना होता है। कैसे निपटान? मतलब हमारे घर में जो कचरा हुआ उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन में डालने के बाद में वो भी हमने गीला और सूखा, हम अलग अलग कचरा रख सकते हैं ना, गीला अलग रख दिया और सूखा कचरा अलग रख दिया। उसके बाद में जब कचरे की गाड़ी आती है ना, तो उस वाली हमारे जो डस्टबिन है उनको हम उसमें खाली कर देंगे। और इससे क्या होगा? हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा, हमारे घर के अंदर भी मक्खियां नहीं आएंगी। अगर कचरा, और हमेशा डस्टबिन को पैक करके रखना चाहिए, है ना, लैप वाला जो होता है ना, वो रखना चाहिए। हमेशा डस्टबिन के ऊपर कवर लगा हुआ होना चाहिए जिससे मक्खियां नहीं बैठे। मक्खियां बैठेंगी तो हमारे घर के किचन में आ जाएंगी। किचन में आटा होता है, जो भी सामान होता है, मक्खियां सबसे ज्यादा फैलाती हैं वायरस वगैरह, है ना। तो हमें अपने बिल्कुल डस्टबिन को भी पैक करके रखना होता है। खाली कर दिया हमने गाड़ी आने पर, गाड़ी आने में खाली करके वापस से वॉश करके वापस से हमने पैक करके रख दिया, है ना। जिससे क्या होता है, फ्लैप वाला जो होता है, फ्लैप वाले से कचरा हमने डाल दिया, वापस से अपना पैक हो जाता है ना। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जब जब हम कचरा पात्र के भी हाथ लगाएंगे तभी भी हम उसको साबुन से अपने हाथों को साफ सुथरा धोएंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं?
कचरे का अच्छे से निपटान कर सकते हैं और इससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। आगे है नंबर 6 पे लास्ट है कि हमारे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम लोग किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भारत का प्रत्येक नागरिक मतलब हम भी बेटा, मैं भी और आप भी, हर कोई, है ना, हम सब नागरिक है, सिटीजन है इंडिया के। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भारत का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में किसी भी समय सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। सभी कोई, हर कोई, छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा आदमी, हम सभी यदि वर्ष भर में 100 घंटे का समय निकालकर इसका उपयोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में करें, पूरे साल में केवल 100 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 100 घंटे अगर निकाल लें हम और उसका उपयोग हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में करें, तो निसंदेह हमारा पूरा भारतवर्ष पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा, पूर्ण रूप से साफ सुथरा हो जाएगा, है ना। और हमारे यहाँ बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, अगर सफाई होगी तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। इस तरह से हर एक व्यक्ति को अपना अपना हिस्सा, अपना अपना योगदान देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के करने से साफ सफाई नहीं हो सकती, है ना। हमारा पूरा समाज, हम सब मिल करके अपने भारत को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए योगदान देंगे, है ना। देंगे ना आप लोग भी। हम सभी भारतवासी अपने भारत को साफ और स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण रूपेण योगदान देंगे। आप सब इसको प्रश्नोत्तर को कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।